तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर मलेशिया से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। मलेशिया के विदेश मंत्री ने भारत पर एक्शन का किया ऐलान, कहा भारत से लेंगे पैगंबर मोहम्मद साहब का बदला, मोदी अमित शाह को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भारत में मुसलमानों को बताया कठमुल्ला, कहा कठमुल्लों के आदेश पर नहीं चलेगी मोदी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट पर बोले तेजस्वी यादव, तानाशाही पर उतरी है बीजेपी, माफ नहीं करेगी इनको जनता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में बागी विधायकों को लेकर शिवसेना ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। संजय रावत ने किया दावा, मुंबई लौटने के बाद बागी विधायक शिवसेना के आएंगे साथ, पैसे के बल पर कोई नहीं कर सकता शिवसेना को हाईजैक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी के कार्यालय पर हमले के बाद केरल के सीएम ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कंगना रनावत ने बीजेपी के समर्थन में उतरकर योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला व्यक्ति हुआ गिरफ्तार, लेकिन अभी तक निपुण शर्मा की नहीं हुई है गिरफ्तारी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर मलेशिया से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। मलेशिया के विदेश मंत्री ने मोदी अमित शाह को लगाई फटकार, कहा आप पर होगा एक्शन। जो दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर मलेशिया से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। मलेशिया ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए मोदी अमित शाह को फटकार लगाई है। साथ ही निपुण शर्मा सहित बीजेपी को उन नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी। दरअसल आपको बता दें कि पैगंबर पर बीजेपी नेताओं की विवादित टिप्पणी को लेकर आधिकारिक रूप से विरोध जता चुके इस्लामिक देश मलेशिया ने एक बार फिर इस्लामोफोबिया पर बयान दिया है। मलेशिया के विदेश मंत्री दातुक सैरी सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने कहा है कि भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र और अन्य देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। भारत में लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, उनके पैगंबर को बदनाम करने के लिए तरह तरह की बातें की जा रही हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को इन चीज़ों को रोकना चाहिए। अगर भारत सरकार इन चीज़ों को नहीं रोकती है तो इसका रिएक्शन पूरी दुनिया में हो सकता है और हम भारत जैसे देशों पर कार्रवाई मुसलमानों को लेकर करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मलेशिया से मोदी सरकार को ये बड़ा झटका आज लगा है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय मुसलमानों को बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कठमुल्ला। जी दोस्तों आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जी न्यूज के खास कार्यक्रम जी सम्मेलन 2022 में शिरकत की। जब उनसे पूछा गया कि देश की राजनीति से ध्रुवीकरण खत्म हो गया और अगर नहीं हुआ है तो कब तक खत्म हो जाएगा, इस पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। वहीं आपको बता दें कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नकवी ने कहा कि ये देश कठमुल्लों, अलकायदा, पाकिस्तान के प्रेशर में नहीं चलता। हमारे देश में इस वक्त विकास की एक केवल धारा है, वह है सर्व समावेशी विकास। हम जाति धर्म चेहरा नहीं देखते हैं। भारत का विकास होगा तभी समुदायों का विकास होगा। आगे उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है। हमने मुसलमानों के साथ सियासी छल को खत्म किया। योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को कई जगहों पर बेहतर मिला। अगर पैगंबर का सम्मान जरूरी है तो दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान जरूरी है। यानी ये फुल रूप से हिंदुओं का खुलकर समर्थन करते हैं, निपुण शर्मा का खुलकर समर्थन करती है और इन्होंने मुसलमानों को कठमुल्ला बताया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र के सियासी संकट पर संजय रावत ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। संजय रावत ने किया दावा, मुंबई लौटते ही साथ आएंगे सभी बागी विधायक। या दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना नेता संजय रावत ने बड़ा दावा किया है। शिवसेना नेता संजय रावत ने कहा है कि हमें यकीन है कि एक बार बागी विधायक मुंबई वापस आ जाएंगे, वे फिर से हमारे पक्ष में लौटेंगे। साथ ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि मैं देवेंद्र फडणवीस को सलाह दूंगा कि इस मामले में शामिल ना हो और जो कुछ भी उनकी गरिमा के लिए बचा है उसे बचाएं। हम चुनाव में एक दूसरे को देखेंगे, लेकिन हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए वह कोई भी काम ना करें। उन्होंने आगे कहा कि पैसे का लालच देकर कोई भी किसी को अपने बल पर नहीं कर सकता और पैसे के बल पर कोई भी हमारी सरकार नहीं गिरा सकता और कोई भी शिवसेना को पैसे के बल पर हाईजैक नहीं कर सकता। ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ी बातें संजय रावत ने की है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा मुसलमानों समुदाय के खिलाफ घृणा को संस्थागत बना गई है भाजपा। जय दोस्तों आपको बता दें कि जी सम्मेलन 2022 संवाद जरूरी में
हैदराबाद के सांसद और एआईएमएम के सांसद अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शिरकत करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि केंद्र सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है, वह मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर चुकी है। बीते 8 सालों में मोदी सरकार के कार्यों पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी के पास आज एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। 11 राज्यों में उनकी सरकार है और सिर्फ एक मुस्लिम मंत्री है। जो कुछ भी अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट है उसका इम्प्लीमेंटेड जीरो है। उन्होंने कहा है कि 8 साल में मॉब लिंचिंग के नाम पर क्या तमाशा हुआ है ये सब ने देखा है। आज भी हम देख रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ को बर्बाद किया जा रहा है, बिना नोटिस के घरों को तोड़ा जा रहा है। ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी ने पिछले 8 साल में भारत के मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और यही हम देख रहे हैं। ओवैसी ने कहा है कि अगर मुसलमान सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उन्हें देशद्रोही कहा जाएगा। देश में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं, हम जो कहते हैं उस पर प्रधानमंत्री रिएक्ट नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि खरगोन और प्रयागराज में बिना नोटिस के लोग के घरों को तोड़ दिए गए, सरकार ने मॉब लिंचिंग पर कुछ नहीं किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर ये गंभीर आरोप लगाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी के कार्यालय पर हमले के बाद केरल के सीएम ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि केरल के वायनाड जिले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कार्यालय में तोड़फोड़ के मामले में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे हैं। घटना की केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि सभी को अपनी राय रखने और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का अधिकार है। जिन्होंने भी राहुल गांधी के कार्यालय पर हमला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शुक्रवार को केरल के वायनाड जिले में राहुल गांधी के दफ्तर पर तोड़फोड़ के मामले में एसएफआई पर आरोप लगा। कार्यालय में भीतर घुसे लोगों ने कुर्सियों को तोड़ी। कथित तौर पर कार्यालय के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जिस कार्यालय में मारपीट हुई वो केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा के निकट केनाटी में है। तो ये बड़ी अपडेट इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर बोले तेजस्वी यादव, तानाशाही पर उतरी है बीजेपी, माफ नहीं करेगी जनता। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मानसूनी सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस पर कहा है कि जहां भी गैर बीजेपी सरकार होती है वहां बीजेपी डिस्टर्ब करती है। बीजेपी के लोग गैर बीजेपी शासित राज्य को चैन से नहीं रहने देना चाहते। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर तरीके से हर ताकत से बीजेपी जोड़ तोड़ और हाईजैक करने की जुगत में लगी रहती है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने पूरे देश को हाईजैक कर रखा है। बीजेपी महाराष्ट्र सरकार नहीं चलने देना चाहती। बीजेपी तानाशाही पर उतर आई है। महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। जनता देख रही है और जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कंगना रनावत ने योगी आदित्यनाथ को लेकर किया ट्वीट। कहा योगी आदित्यनाथ भारत के बन जाएंगे प्रधानमंत्री। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत किसी मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं और वह लगातार बीजेपी का समर्थन करती हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर जो है कंगना रनावत का बड़ा बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया। उनके इस पोस्ट पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं और उन पर सुझाव भी दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनावत ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर भविष्य में योगी आदित्यनाथ जी भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें खुशी होगी बताएं। ऐसे लोगों से जुड़ना चाहती हूँ। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूज़र ने लिखा है कि एक योगी भारत को अगले लेवल तक ले जा सकता है, मुझे कोई संदेह नहीं है। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि देश के लिए 2024 में श्री मोदी जी ही उचित है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में दक्ष हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था दुरुस्त कर ही रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का अपने पद पर और एक टर्म अनिवार्य है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि ये बीजेपी का खुलकर समर्थन करती हैं और बीजेपी से इन्हें टिकट भी मिल जाए तो अभी कुछ पता नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में पैगंबर मोहम्मद पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में 28 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि आरोपी निकेश राजू पस्ते जिले के भिवंडी शहर के संगम पाड़ा में एक मठाली कार्यकर्ता है, जिसे शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया है। निजामापुरा थाने के अधिकारी ने कहा है कि एक प्लम्बर ने व्हाट्सएप ग्रुप में पैगंबर पर की गई कथित आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट के बारे में पुलिस से शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि पोस्ट दो समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की नुपुर शर्मा के बाद अब भी पैगंबर मोहम्मद साहब का लगातार भारत में अपमान किया जा रहा है।
और मोदी सरकार किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है। ना तो निपुण शर्मा को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और ना ही जिन नेताओं ने जो है विवादित टिप्पणी की है उनको गिरफ्तार किया गया है। अगर कोई व्यक्ति पोस्ट कर रहा है तो उसको तत्काल गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन निपुण शर्मा को गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया है।